नमस्कार। अपना छठी कक्षा में दूसरा पाठ चल रहा था ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, जिसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ लिया और अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। देखिए, हमारा जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, विश्ववृत्त 0 डिग्री पर, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री पर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पर, और इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण समांतर रेखाएं भी है। अब देखो, आप ये वाला चित्र है जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है, उसे ही आप देखेंगे ध्यान से। जो ये हमारी रेखा है वो है हमारी विषुववृत्त रेखा 0 डिग्री पर, और ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। उसके बाद में ये वाले जो दिया है अपने, इसने बताया है हमें कि उत्तर ध्रुव 90 डिग्री पर, तो ये देखिए आप ऊपर है, ऊपर जो अपने इसमें ये है उत्तर ध्रुव और नीचे है दक्षिण ध्रुव, और ये भी क्या है 90 डिग्री पर है, क्योंकि हम सबको ध्यान में पूरी पृथ्वी का जो हमारे मान है वो है 360 डिग्री, और इसको बीच में से बांटने पर ये हो जाती है 180 डिग्री, और इस तरह से बांटने पर ये हो गए 90 डिग्री। तो उत्तरी ध्रुव हमारा क्या है 90 डिग्री, और दक्षिणी ध्रुव भी क्या है हमारे 90 डिग्री है। अब इसके अतिरिक्त भी 4 और रेखाएं हैं। थोड़ा हम पीछे चलेंगे बुक के आगे, अगला पेज पलटेंगे। अब इस पर ये दिया हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो है कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है वो भी 23.5 डिग्री पर, और विषुववृत्त के 66 सही 1/2 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुववृत्त रेखा के 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में है दक्षिण ध्रुव। इसी को दोबारा अपने इसी चित्र में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर ही आपको समझने का प्रयास करना है सारा, कि ये है विषुववृत्त 0 डिग्री पर, ठीक है। अब ये वाली है हमारी कर्क रेखा, ये क्या है उत्तर ध्रुव में, और ये है हमारी मकर रेखा, और ये है हमारी दक्षिणी ध्रुव में। देखिए, हमने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा, ये वाला है उत्तर ध्रुव और ये है दक्षिण ध्रुव। तो मकर रेखा उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव में, और कर्क रेखा उत्तर ध्रुव में, और दोनों का मान से आता है 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में और 23.5 डिग्री मकर रेखा के अंदर, ठीक है। फिर ये बीच का क्षेत्र है, और उसके बाद में ये 66 सही 1/2 डिग्री है उत्तरी ध्रुव में, और 66 सही 1/2 डिग्री है दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव, जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। इसके बाद में अब आपके नेक्स्ट आता है पृथ्वी के ताप कटिबंध। इसको मैं आपको इसी जो चित्र है उसी में समझाने का प्रयास करती हूँ। देखो, पहले आप इसी पे समझेंगे, ठीक है। तो कर्क एवं मकर रेखा, हमने देखा कि ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। अब इसके बीच का जो ये एरिया है ये वाला, ये कर्क और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के ठीक ऊपर होता है। वर्ष पर देखो वैसे यहाँ पर ताप रहता है, क्योंकि हमने देखा है कि सूरज है वो सीधा है और पृथ्वी ही उसके चारों ओर राउंड लेती है। तो सूरज की सीधी किरणें हैं जो पृथ्वी के इस क्षेत्र पर हमेशा पड़ती है। तो यहाँ पर क्या रहता है, गर्मी रहती है, यानी सूर्य की ऊष्मा ये क्षेत्र अधिक प्राप्त करता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध क्षेत्र। हमें यह ध्यान रखना है कि उष्णकटिबंध क्षेत्र कहाँ आता है, कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंध क्षेत्र है। क्यों है, क्योंकि यहाँ सूर्य की जो वर्ष भर है वह ऊष्मा प्राप्त होती है और ये एकदम सीधे में रहता है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर क्या है, उष्णकटिबंध रहता है। उसके बाद में
कर्क एवं मकर रेखा के बाद, कर्क एवं मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का जो सूरज है वो सीधा नहीं होता। देखो ये कर्क और मकर रेखा पर तो सीधा रह गया है, इसकी जो ताप है वो सूर्य का। इसके अतिरिक्त जो ये वाला स्थान है, यहाँ पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। देखो जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर सीधा सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता, यानी दोपहर में सूरज नहीं दिखता। सूरज की तिरछी किरणें इन क्षेत्रों पर जाती है। जैसे पृथ्वी इस तरह से घूमती है तो सूरज की किरणें सीधी तिरछी जाती हैं इस क्षेत्र पर। तो इस क्षेत्र पर क्या है, जो ताप है वह क्या रहता है, शीतोष्ण कटिबंध रहता है। ठीक है, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ये वाला क्षेत्र क्या है, उष्ण शीतोष्ण कटिबंध, और ये है दक्षिणी भाग का शीतोष्ण कटिबंध। शीत उष्ण यानी ठंड के साथ में गर्मी भी होना। तो ये वाला सारा क्षेत्र क्या रहता है, शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। देखिए फिर से बता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा में उत्तर ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा में, दक्षिण ध्रुव के बीच वाला क्षेत्र में क्या है, तापमान मध्यम रहता है, इसलिए यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध रहता है। अब क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, ये वाला गोलार्ध के क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र हैं। यहाँ उत्तर गोलार्ध में जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, तथा दक्षिणी क्षेत्र में जो दक्षिणी ध्रुव है, उसके बीच के क्षेत्र में क्या रहती है, ठंड का मौसम रहता है, यानी हमेशा क्या रहती है, ठंड, क्योंकि सूर्य का जो यहाँ से प्रकाश है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, बहुत कम, ठीक है, नाम मात्र का पहुँचता है, इसलिए इस स्थान पर क्या रहती है, ठंड रहती है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, शीत कटिबंध। क्या बोला जाता है, इस क्षेत्र को, केवल इस क्षेत्र को बोला जाता है शीत कटिबंध। ठीक है, देखो फिर से देखो कि ये वाला क्षेत्र है हमारा उष्ण कटिबंध, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, यानी उत्तर और दक्षिण ध्रुव दोनों के अंदर ये है शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिणी ध्रुव में और उत्तरी ध्रुव में क्या है, शीत कटिबंध। ये हमने पृथ्वी के जो 3 ताप कटिबंध हैं उसके बारे में हमने देख लिया। ये देखिए यहाँ पर ये सारा दिया हुआ है, इसी को मैंने आपको समझाया है। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। ठीक है, हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ लिया, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है देशांतर रेखाएं। देखो इस चित्र को आप देखेंगे, जो अक्षांश रेखाएं थी वह पृथ्वी के ऊपर समानांतर थी इस प्रकार से, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, देखिए ये वाली है, ये बीच में से भाग बांट दिया, ये विषुववृत्त हो गया 0 डिग्री पर। अब ये इस प्रकार से रेखाएं हैं, जैसे हमारे खरबूजे पर होती है ना, इस तरह की रेखाएं ये है। अब इनमें क्या होता है, यहाँ से बीच से जब ये आगे ध्रुव की तरफ बढ़ती हैं तो यहाँ पर क्या है, बीच की दूरी कम होती जाती है। ये इस प्रकार से दोनों तरफ से ये रेखाओं का जाल बना हुआ है। ठीक है, अब इसने क्या बताया है कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। प्रशांत महासागर में स्थित टोगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर है, यानी 20 डिग्री पर है। इस तरफ देखो अपने, ये हो गया अक्षांश रेखाएं, भूविषुवत रेखा। अब यहाँ पर नीचे, यहाँ पर भी 20 डिग्री पर है और यहाँ पर भी क्या है, 20 डिग्री पर है, तो दोनों एक ही स्थिति में एक ही अक्षांश पर क्या है, स्थित हैं।
उनकी सही स्थिति का पता करने के लिए उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली जो संदर्भ रेखाएं हैं, पूर्व एवं पश्चिम की ओर, इन स्थानों की दूरी कितनी है? इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर या यामोत्तर रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब ये देशांतर रेखाएं जो यामोत्तर रेखाएं हैं, इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको जो ताप कटिबंध बताए हैं वो समझ आए होंगे, साथ साथ में आप इसको पढ़ेंगे और इसके आने वाले प्रश्नोत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।